किसी को नॉलेज के लिए याद किया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब, किसी को डिसिप्लिन के लिए याद किया जाता है सचिन तेंदुलकर, किसी को लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए हार्दिक पांड्या, किसी को कंट्रोवर्सी के लिए याद किया जाता है। ऑरी का ब्रांड क्या है? सेलिब्रिटी सर्कल, पेज 3 प्रेजेंस, उसका आइकनिक पोस्ट जहां वो किसी की चेस्ट पर हाथ रख के फोटो खिंचवाता है, और उसकी अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी, यानी आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या बला है। अब आप अपने बिजनेस या करियर में यही फॉर्मूला लगाइए कि आप मार्केट में किस चीज के लिए याद किए जाते हैं। जैसे अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो क्या लोग आपको ट्रस्ट के लिए याद रखते हैं कि इस बंदे से डील ले ली तो कोई दिक्कत नहीं आए। और अगर आप डॉक्टर हैं तो क्या लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं कि ये डॉक्टर साहब अननेसेसरी के टेस्ट नहीं लिखेंगे और जेन्युइन एडवाइस ही देंगे। अगर आप टीचर हैं तो क्या लोग आपको इस बात के लिए याद रखते हैं कि इनके रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो क्या लोग आपको आपकी स्पीड और एग्जीक्यूशन के लिए याद रखते हैं। देखो दोस्त, ब्रांड वही है जो आपकी एब्सेंस में भी लोगों के दिमाग में आपकी जगह बनाए रखे। टाटा का नाम दिमाग में आता ही क्या आता है? ट्रस्ट। यहां एक बात बहुत जरूरी है, हर वायरल चीज वैल्यूएबल नहीं होती और हर वैल्यूएबल चीज वायरल नहीं होती। अटेंशन दो तरह का होता है, एक अटेंशन जो रिस्पेक्ट बनाता है, दूसरा अटेंशन जो केवल नॉइस बनाता है। अगर आपका ब्रांड सिर्फ शॉक वैल्यू पर बना है तो वो जल्दी थक जाएगा। अगर आपका ब्रांड ट्रस्ट पर बना है तो वो लंबे समय तक चलता है। आज बहुत यंग क्रिएटर्स शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो सोचते हैं बस वायरल होना है, लेकिन वायरल होना बिजनेस मॉडल होता ही नहीं है। वायरल होना केवल दरवाजा खोलता है, पर बिजनेस मॉडल तब बनता है जब आप उस अटेंशन को ट्रस्ट, प्रोडक्ट, सर्विस या रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए सिर्फ फेमस मत बनिए, यूजफुल बनिए, मेमोरेबल बनिए, ट्रस्टवर्दी बनिए। अब सवाल यह है कि एक आम आदमी इससे क्या सीखे? क्या सबको और ही बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, पर आपको सीखना होगा कि जिंदगी में ग्रो होने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहली, क्लैरिटी, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरी, कंसिस्टेंसी, आप बार बार किस मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। तीसरी, क्रेडिबिलिटी, कि लोग आप पर भरोसा क्यों करें। और इन्हें अटेंशन बनाया, आप ट्रस्ट बनाइए, क्योंकि अटेंशन आपको सिर्फ पॉपुलर बनाता है लेकिन ट्रस्ट आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। अब आपको क्रिएटर इकोनॉमी का असली गेम समझाता हूं। आज के समय में क्रिएटर इकोनॉमी में पैसा सिर्फ फॉलोअर से नहीं आता, पैसा आता है पोजीशनिंग से। कई क्रिएटर के लाखों फॉलोअर हैं लेकिन इनकम कम होती है, और कुछ क्रिएटर के कम फॉलोअर होते हैं लेकिन हाई पेइंग ऑडियंस होती है। क्यों? क्योंकि फॉलोअर नंबर हैं, ऑडियंस रिलेशनशिप है, ब्रांड वैल्यू परसेप्शन है। अगर लोग आपको फ्री कंटेंट में भी सीरियसली नहीं लेते तो पेड प्रोडक्ट में क्यों लेंगे? इसलिए क्रिएटर बनने से पहले ये डिसाइड कीजिए कि मैं क्या हूं, मेरा प्रोफाइल क्या है। क्या मैं एंटरटेनर हूं, एजुकेटर हूं, मोटिवेटर हूं, एक्सपर्ट हूं, कनेक्टर हूं, कम्युनिटी बिल्डर हूं क्या? जिस दिन आपकी कैटेगरी, आपकी निश क्लियर हो गई, उसी दिन से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बदल सकती है। अब बताता हूं बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है। बिजनेसमैन को ऑरी केस से एक बात सीख लेनी चाहिए, प्रोडक्ट बेचने से पहले परसेप्शन बनाओ। टाटा सिर्फ कार नहीं बेचता, ट्रस्ट बेचता है। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, स्टेटस और इकोसिस्टम बेचता है। रोलेक्स सिर्फ घड़ियां नहीं बेचती, अचीवमेंट का सिंबल बेचती है। वैसे ही हर व्यक्ति और हर बिजनेस को यह पूछना चाहिए कि मेरी मार्केट में मेरी परसेप्शन क्या है। अगर लोग आपको चीप समझेंगे ना तो आप प्रीमियम प्राइस ले ही नहीं सकते। अगर लोग आपको एक्सपर्ट नहीं समझेंगे तो वे आपकी एडवाइस के लिए पे नहीं करेंगे। अगर लोग आपको रिप्लेसेबल समझेंगे तो वो आपको नेगोशिएट करेंगे ही करेंगे। और ब्रांडिंग का असली मतलब यही है कि आपको रिप्लेसेबल से मेमोरेबल बनना होगा। अब यूथ के लिए सीधा मैसेज, आज के यंग लोगों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट बात। देखो भाई, फेम देखकर एक्साइट होना ठीक है, लेकिन फेम को करियर मत समझ लेना। करियर बनता है स्किल से। बड़े बड़े तुर्रम खान मैंने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर आए, कुछ दिन चमकते रहे, फिर गायब हो गए और आज रेलिवेंट ही नहीं है। पैसा बनता है वैल्यू से, लेगेसी बनती है कैरेक्टर से। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो केवल रील मत बनाइए, एक क्लियर कैटेगरी बनाइए, एक क्लियर वॉइस बनाइए। लोगों को बताइए कि आपको फॉलो करने से उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है डायरेक्शन की, कमी है डेप्थ की, कमी है भरोसे की। अगर आप भरोसा बनाते हैं ना तो आपका कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाएगा, माना भी जाएगा। तो एंड में ऑरी की 76 लाख वाली रील हमें क्या सिखाती है? यही कि आज के समय में अटेंशन बिकता है,
लेकिन यह भी कि अटेंशन तभी टिकता है जब उसके पीछे आइडेंटिटी हो। लोग प्रोडक्ट से पहले पर्सन खरीदते हैं, सर्विस से पहले स्टोरी खरीदते हैं, प्राइस से पहले परसेप्शन खरीदते हैं। आज आपका नाम क्या वैल्यू रखता है, यह सवाल हर व्यक्ति को खुद से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय रिज्यूमे का नहीं रेपुटेशन का है, डिग्री का नहीं डिफरेंशिएशन का है, और भीड़ का नहीं पहचान का है। तो याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मार्केट में खड़े होकर कहते हैं मुझे काम दो, दूसरे वो जिनके लिए मार्केट कहता है इन्हें बुलाओ, इनकी जरूरत है। आपको दूसरा बनना है। फेमस होना गोल नहीं है दोस्त, वैल्यूएबल होना गोल है, क्योंकि पॉपुलैरिटी तालियां तो दिलाती है लेकिन क्रेडिबिलिटी कीमत दिलाएगी। अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं। मैं हूं सोनू शर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, दुनिया आपको उतना पे नहीं करती जितना आप मेहनत करते हैं, दुनिया आपको उतना पे करती है जितनी वैल्यू आपके नाम के साथ जुड़ चुकी होती है। जय